Namaste and warm welcome to everyone. Welcome back to my Catch Growth Challenge 15 days. तो आज हम यहाँ पर जो टॉपिक लेके आए हैं, आई होप आपको थंबनेल पर दिख गया होगा कि आज हम किस लिए बात करने के 7-8 दिन 9 दिन हमने प्रैक्टिस की, चीजों को जाना कि कैसे हम बेटर तरीके से कर सकते, बट अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा रुकना है, रुककर अब चीजों को और समझना है। तो यहाँ पर मैं इम्पोर्टेंस की बात करूंगी कि हम स्केच कर रहे हैं तो हमारे स्केच से क्या हमारे रीजन है, क्या मतलब क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए स्केच करना। क्योंकि हमें जब चीज किसी के बारे में पता नहीं होती तो हम वो ऐसे ही करते हैं, बट हमें जब एक्चुअल रीजन उसका पता चल जाता है, एक्चुअल इम्पोर्टेंस पता चल जाती है, तो हम वही चीज बेटर से बेटर तरीके से करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि अगर इंग्लिश सीख रहे हो तो अगर आपको वोकैबुलरी नहीं आती, आपको बिल्कुल भी वोकैबुलरी नहीं आती, तो वोकैबुलरी आपको सीखने की जरूरत है। तो वहां पर आपको इम्पोर्टेंस पता चल गई इंग्लिश को लेकर कि वोकैबुलरी सीखना जरूरी है। तो सेम यहाँ पर भी आपको स्केचेस करना जरूरी है। स्केचेस की क्या इम्पोर्टेंस है ये हम जानते हैं। स्केच स्केच ड्राइंग का एक छोटा सा हिस्सा होता है, बट वो बहुत स्ट्रांग होता है। वहीं से आपकी ड्राइंग शुरुआत होती है। जब आपने देखा होगा, जब आप स्टार्टिंग में आप पेपर पर पेंसिल चलाते हैं रफली, तो आप वहां पर आप मार्किंग करते हैं, वहां पर आप मार्किंग्स करते हैं, चीजों को देखते हैं कि आप क्या चीज कहाँ पर क्या लाइंस लगा सकते हो। बट वही अगर हम उसी फाउंडेशन को पूरा बनाकर उसी स्केच को पूरा कंप्लीट करके डिटेल करते, वही चीज हमारी ड्राइंग होना शुरुआत हो जाती है। स्केच बहुत टाइप के होते हैं, आप क्विकली वे स्केचेस को कर सकते हैं। और सेकंड बात अगर मैं बताऊं तो स्केच में हम हर एक फंडामेंटल को यूज कर सकते हैं। जैसे कि आज मैंने अगर स्ट्रेट लाइन पे बात करी, सीधी लाइंस पे बात करी, तो कल हम वैल्यूज पे बात करेंगे, हम वैलेंस को लेके बात करेंगे, प्रपोर्शंस को लेके बात करेंगे। तो यहाँ पर आप स्केच करते करते इन चीजों को माइंड में क्लियरिटी आती है इन चीजों को लेकर। और एक जो आर्टिस्ट होता है उसे पहले ही पता होता है कि अगर मैं एक पेपर निकाल रहा हूँ तो मुझे आज किस चीज की स्टडी ये स्केच करनी है। तो यही रीजन होता है कि इम्पोर्टेंस यही होती है कि आप स्केच करते हैं, स्केच करते करते चीजों को सीखते हैं, वही और बेटर तरीके से करना सीखते, इसलिए हमें स्केच करना जरूरी है। और सबसे अच्छी अगर मैं बात बताऊं, स्केच आप 15 मिनट ले सकते हैं, 5 मिनट लगते हैं, 1 मिनट ले सकते हैं। बट जब आप क्विक वे चीजों को करते हैं वहां पर आपका एक फ्लो झलकता है। आपने देखा होगा, मैं डेली मेरा 30 स्केचेस रहता है। अगर किसी दिन नहीं हो पाया तो 1-2 स्केचेस मैं करती ही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि स्केच की कितनी इम्पोर्टेंस है। अगर आप ड्राइंग कर रहे हो, अच्छे खासे आर्टिस्ट भी हैं और होते भी हैं अच्छे खासे आर्टिस्ट, फिर भी वो उनके पीछे रियल लाइफ में उनके स्केचिंग की स्टडी चल रही होती कि चीजों को और बेटर करने में, तैयार करने में लगे रहते हैं। तो ये चीज हमें समझने की थी। हम जब हम स्केच करना शुरुआत कर देते हैं तो हमारी इमेजिनेशन पावर काफी स्ट्रांग हो जाती है। जैसे कि मैं एक दिन में 30 स्केच अगर पोर्ट्रेट को लिए तो पोर्ट्रेट बनाऊंगी, अगर स्टिल लाइफ को लिए तो स्टिल लाइफ बनाऊंगी, अगर किसी के एनिमल्स को लिया तो एनिमल्स। तो ये चीज मैं जब चीजों को देखती हूँ तो वही चीज मेरे माइंड में बस जाती है, वही मैं बिना किसी रेफरेंस के बना सकती हूँ। तो ये इमेजिनेशन पावर उनकी काफी इम्प्रूव होती है इसी चीज को लेकर। ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए स्केच करना। आप भी 30 डेज का स्केच ग्रोथ चैलेंज खुद लीजिएगा, आप खुद अपने आप में कीजिएगा। दिन में आप 5 स्केच कीजिएगा, पर चीजों को जानकर। अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं तो वही बेनिफिट्स आते हैं कि अगर हम स्केच में प्रैक्टिस करते हो, वहां पर हमारी एक लाइंस की क्वालिटी दिखाई देती है। करत करत अभ्यास जड़ मत हो से सुजान, रसरी आवत जात सिल पे पड़त। ये दोहा काफी मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर आपके अभ्यास को लेकर बताइए कि अगर आप एक जड़ व्यक्ति भी हैं, वहां पर आप काफी बुद्धिमान बन सकते हो, बट उस पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जब हम स्केच करते तो वहां पर हमें एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है हमारी लाइंस को लेके, हर एक फंडामेंटल को लेकर। उसके साथ साथ हम जब चीजों को
दूसरे के सामने एक्सप्लोर करते तो वहां पर भी बहुत हमारी स्केच को लेकर पर भी हमें खुद एक कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पर हम स्केच में हम क्विक वे चीजों को जानते हैं और काफी फॉर्म्स में काम करते हैं। आपका फेस, आपका पोर्ट्रेट हो गया, स्टिल लाइफ हो गया, या कोई रियल लाइफ से ऑब्जेक्ट को बनाना। और अगर आप बिगनर्स हैं तो बिगनर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है इस चीज को जानने के लिए कि आप कैसे किसी ऑब्जेक्ट को लेकर उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये स्केच काफी अच्छा रहता है चीजों को क्विकली वे चीजों को जानना। स्केच अगर आपसे कुछ गलत हो गया फिर आपको फिर वही चीज बनाना, सारे फंडामेंटल्स यूज करना उसमें। और ये आपका जस्ट स्केच ही नहीं, ये आपकी आने वाली ग्रोथ का भी काफी। स्केच एक प्रैक्टिस नहीं बल्कि एक आर्टिस्ट ग्रोथ का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस स्टेप रहता है। तो धन्यवाद। आपको ये अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो मुझे कमेंट कीजिए।